हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीतीश भारती क्लासेस। आज इस वीडियो में शुरू करेंगे एसके झा सर द्वारा शुरू किया गया 2200 सिलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज। इस सिलेक्टेड सीरीज को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि प्रीवियस ईयर में जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी हम लोग ट्रांसफार्मर चैप्टर से क्वेश्चन कर रहे हैं। बारी बारी से जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है सबका सॉल्यूशन करेंगे और इस 22 क्वेश्चन का सीरीज को पूरा करेंगे। आप सभी लोग इससे जुड़े रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर में इनपुट IA और आउटपुट जो है IB करंट और इनपुट VA और आउटपुट VA वोल्टेज के बीच क्या संबंध है। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड का जो पावर होता है सेकेंडरी साइड के पावर के बराबर होता है, इसलिए PA बराबर क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो PA बराबर क्या लिख सकते हैं, VA IA लिख सकते हैं, बराबर PB बराबर क्या लिख सकते हैं, VB IB लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का आकार अधिकतम होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का आकार जो होता है, ट्रांसफार्मर का आकार जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आवृत्ति के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के। अगर जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर का आकार क्या होगा, घटेगा। अगर जो है फ्रीक्वेंसी घटेगा तो ट्रांसफार्मर का जो है साइज बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो है हर ऑप्शन में इफ़िशियंसी जो है सेम दिया हुआ है, 1 kVA दिया हुआ है, लेकिन कहाँ पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, तो ये यहाँ पे 25 है, बाकी सब जगह ज़्यादा है। तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है कम होगा इसलिए साइज क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और प्रश्न क्या पूछा है कि ट्रांसफार्मर का आकार अधिकतम होगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसकी जो है वोल्टेज रेगुलेशन, दक्षता तथा तापमान की जानकारी देता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा, बैक टू बैक जांच। इस बैक टू बैक टेस्ट को क्या बोलते हैं, संपन्नर टेस्ट भी बोलते हैं। और जो है इसके जो है प्राइमरी वाइंडिंग को जोड़ते हैं पैरेलल में और सेकेंडरी वाइंडिंग को जोड़ते हैं सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में। इसके जो अरेंजमेंट को 2 समान ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर का पिक्चर बना लेते हैं। ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर का पिक्चर हो गया। इसमें हमने क्या किया है, वाइंडिंग कर दिया। जब हमने वाइंडिंग किया तो क्या ये दोनों तार आपस में सटे, नहीं। तो इसके बीच में जो है आर कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक ट्रांसफार्मर में लौ हानि यानी कि आयरन लॉस जो है 400 वाट है। जब ट्रांसफार्मर अपनी उच्चतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तब उसकी ताम्र हानियाँ क्या होगी। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांसफार्मर इफिशियंसी अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए, जो कॉपर लॉस बराबर होना चाहिए आयरन लॉस के। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आयरन लॉस कितना है, 400 है, और जो है कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तभी जाके क्या होगा, इफिशियंसी मैक्सिमम होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक वितरण ट्रांसफार्मर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैश डैश होता है, तो क्या होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा B, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अगला प्रश्न,
किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात कितना है? 10 है। यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ज हो तो आउटपुट सप्लाई कितनी होगी? चूँकि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या पावर और जो है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चेंज नहीं होता है, चेंज कभी नहीं होता है। इसलिए इस जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 50 हर्ज दिया है, तो इसका आउटपुट भी कितना मिलेगा? 50 हर्ज ही मिलेगा। जितना इनपुट में सप्लाई दिया गया है फ्रीक्वेंसी, उतना ही आउटपुट में सप्लाई मिलेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 दिए थे इनपुट में, इसलिए 50 मिला। 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले ट्रांसफार्मर को 110 वोल्ट एसी सप्लाई की जाती है। तो पूछ रहा है इसमें सेकेंडरी वोल्टता की गणना करें। तो एक फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर रेशियो बराबर। ट्रांसफार्मर रेशियो को किससे डिनोट करते हैं? तो के से डिनोट करते हैं। N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर E2/E1 बराबर I1/I2। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? N2/N1 ले लेंगे और V2/V1 ले लेंगे। तो हमारा जो है सेकेंडरी साइड जो है N2 कितना दिया हुआ है? तो 200 दिया हुआ है, तो 200 नीचे लिख लेंगे। फिर बटा में प्राइमरी साइड जो फेरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 800 दिया हुआ है, बराबर क्या पूछा है? द्वितीय वोल्टता की गणना करें, तो इसको x मान लेंगे। और V1 कितना दिया हुआ है? 110 वोल्ट दिया हुआ है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 चौका 8 हो जाएगा। 110 में भाग देंगे किससे? 4 से, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 27 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये नियरेस्ट में कौन है? ए है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पक्ष 200 और द्वितीयक पक्ष जो है 20 टर्न है। यदि हम इसकी प्राथमिक सतह पर 200 वोल्ट डीसी लागू करते हैं तो द्वितीयक सतह पर वोल्टेज होगा। चूँकि हम जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर को इससे डिनोट करते हैं। ट्रांसफार्मर जो हमेशा किस पे काम करता है? एसी में। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डीसी दिया हुआ है। और ऊपर वाला सवाल जो है एकदम लग रहा है बिल्कुल सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे जो है एसी दिया हुआ है। तो ये जो फार्मूला है एसी के लिए काम करता है, न कि डीसी के लिए। जैसे ही यहाँ पे डीसी देखे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय सतह पर वोल्टेज 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वितरण ट्रांसफार्मर में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डैश डैश अधिकतम दक्षता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 50% लोड हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर में लोड हमेशा किस तरफ लगाते हैं? तो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ लगाते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग की तरफ क्या लगाते हैं? एसी सप्लाई देते हैं। आइए एक पिक्चर बनाते हैं। इस पिक्चर में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एसी दे दिए और इधर जो है लोड लगा दिए। अगर ऑप्शन में यहाँ पे 50 से 60% रहता तब भी सही हो जाता, क्योंकि जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगभग जो है 50 से 60% लोड पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 प्राथमिक बर्तन वाले ट्रांसफार्मर को प्राप्य 250 वोल्ट एसी से जोड़ा गया है। एक जो है सेकेंडरी वोल्ट था 250 वोल्टेज के लिए द्वितीयक बर्तन डैश डैश होना चाहिए। इस 11 नंबर प्रश्न को इस फिगर से ही बना लेते हैं। ये जो है प्राइमरी साइड जो है टर्न की संख्या N1 कितना दिया है? तो 1000 दिया हुआ है। और जो है वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 250 वोल्टेज दिया हुआ है प्राइमरी साइड में। सेकेंडरी साइड में देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्टेज दिया हुआ है। और पूछा क्या है कि सेकेंडरी साइड जो है टर्नों की संख्या क्या होगी? N2 पूछा है। तो इसको कंसेप्ट से बनाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो है 250 से कितना हो रहा है? 1.6 गुना कम हो रहा है,
तो ये क्या होगा, 1000 भी क्या होगा 1.6 गुना कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है बढ़ रहा है 1.6 गुना, यहाँ भी तो यहाँ भी 1.6 गुना बढ़ेगा। इसका आइए फार्मूला से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। N2/N1 बराबर क्या होता है, V2/V1 होता है। हमको N2 निकालना है, N1 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है। V2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 400 दिया गया है, और जो है प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया गया है 250 दिया गया है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1600। आइए सॉल्व कर ही लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा एनर्जी यानी प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से जो है अंतरित होती है। तो ये जो सिंपल सवाल है ये बी हो जाएगा ऑप्शन, चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो ट्रांसफार्मरों की तुल्यकालिता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फेज अनुक्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। ट्रांसफर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ भिन्न भिन्नाहट यानी कि हमिंग की आवाज़ करता है, इसका कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, कोर कंपन के कारण। अगला प्रश्न। ताय हानि डैश डैश पर नगण्य होता है। ये ताय हानि को क्या बोलेंगे, कॉपर लॉस बोलेंगे। और कॉपर लॉस बराबर क्या होता है I² R होता है। और नो लोड पे क्या होता है, नो लोड पे I क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे नो लोड होना चाहिए, तो यही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन। गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। और ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोर लॉस जो होता है, कोर लॉस कम होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे जो फिगर दिया गया है पहचानिए कि किसका है। ये जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का एक फिगर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वचालित ट्रांसफार्मर हो जाएगा। बट सवाल में ऐसा दे देता तो ये किसका फिगर हो जाता, ये रियो एस्टेट का फिगर हो जाता। तो सिंबल को भी ध्यान में रखते चलना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरे की तुलना में बैरी टाइप ट्रांसफार्मर सामान्यतः क्या होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठंडे एवं उच्च शक्ति क्षमता वाले होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्लैश पॉइंट होता क्या है। जो फ्लैश पॉइंट होता है वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर ट्रांसफार्मर तेल तेजी के साथ जो है गैस में बदलना शुरू हो जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल कन्वर्ट इन द गैस, तो कितने डिग्री पर होता है, तो ये जो होता है 140 डिग्री पर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद कर लेना है 140 डिग्री। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा पर युक्त वोल्टता की पश्चगामी क्या होती है। तो इसका जो लैगिंग होगा 75 डिग्री से होगा। अगला प्रश्न। किसी ट्रांसफार्मर का लघु परिपथ परीक्षण देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध और क्षण प्रतिघात। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अस्पद ट्रांसफार्मर में निम्न का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फेराइट कोर का। अगला प्रश्न।
दो ट्रांसफार्मर समानांतर में चल रहे हैं, ये दोनों निम्नलिखित आधार पर लोड सभाजन करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, प्रति इकाई प्रतिबाधा हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 500 kVA। अगला प्रश्न 26 नंबर, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स डैश डैश पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लोड करंट। कोई पूछे कि लीकेज फ्लक्स क्या होगा, तो लीकेज जो फ्लक्स होता है जिसके फाइल से डिनोट करते हैं, जो फ्लक्स प्राइमरी जो वाइंडिंग से पास होकर सेकेंडरी वाइंडिंग तक न पहुँचे उसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं।